So it is our block 20, all about birds by Rashmi Arya. Okay, so today we will discuss about birds. Rahul has grown up watching his father come in from the office, put down his things and go into the garden to feed birds. तो यहाँ पर राहुल के बारे में बताया है कि राहुल एक बच्चा है, वो क्या देखता है कि रोज उसके फादर आते हैं ऑफिस से और वो अपना बैग रखते हैं और सीधा कहाँ जाते हैं, गार्डन की तरफ जाते हैं, कहाँ पर, बर्ड्स को फीड कराने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए। तो बर्ड्स जो है वो क्या कहते हैं, अनाज खाते हैं। His grandmother once told him a tale about गरुड़। तो एक बार राहुल की ग्रैंड माँ ने, उसकी दादी ने उसे एक कहानी सुनाई थी, किसके बारे में, गरुड़ के बारे में। गरुड़ जो कौन है, द किंग ऑफ बर्ड्स। द किंग ऑफ बर्ड्स मतलब पक्षियों के राजा। पक्षियों के राजा का क्या नाम है, गरुड़। आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है, आप एग्जाम में भी आ सकता है कि पक्षियों के राजा कौन है, गरुड़। The king of birds, who has the head and wings of an eagle and the body of a man। जिनकी बॉडी किसके जैसी है, बॉडी एक मैन के जैसी है, और बाकी जो उनका शरीर है वो किसके जैसा है, वो पक्षियों की तरह है, अलग अलग पक्षियों के वे में उनकी बॉडी है। राहुल नाउ नोज क्वाइट अ लॉट अबाउट बर्ड्स। और राहुल जो है इस टाइम पर बहुत कुछ वो पक्षियों के बारे में जानता है, क्योंकि कभी वो अपने फादर से सुनता है, कभी वो अपनी मदर से सुनता है, कभी वो अपनी दादी से स्टोरी सुनता है, तो उसको बहुत कुछ बर्ड्स के बारे में पता है। He has put up a soft board on which he pins up interesting information about different birds। मतलब उसके पास एक बोर्ड है, तो वो क्या करता है, कुछ स्टिक्स पे बर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखकर वो वहां पर पेस्ट कर देता है पिन के जरिए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑल्सो मेंटेन्स अ जनरल अबाउट बर्ड्स। मीन्स वो जनरल नॉलेज रखता है, मीन्स बेसिक नॉलेज वो है इकट्ठा करता रहता है अबाउट बर्ड्स। दिस हॉबी हैज इवन हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हिज मार्क्स इन साइंस। और उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो आदत है, वो उसको हेल्प करती है साइंस में उसके मार्क्स गेन करने के लिए, क्योंकि साइंस में जो है ना सब कुछ मीन्स बर्ड से रिलेटेड पूछा जाता है, एनिमल से रिलेटेड पूछा जाता है, तो उसकी यही जो हॉबी है उसके मार्क्स को इंक्रीज करती है इन हिज एग्जाम। हियर इज सम इंफॉर्मेशन राहुल वुड लाइक टू शेयर विद यू। और यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है जो राहुल आपके साथ शेयर करना चाहता है, ठीक है। वो क्या क्या इंफॉर्मेशन है, लेट्स रीड एंड लेट्स डिस्कस। ओके, सो क्या है, ईगल्स, हैक्स एंड फैल्कन्स हैव मच बेटर आईसाइट। ईगल्स की, हॉक्स की, फैल्कन्स की, इन पक्षियों की जो आईसाइट है वो ह्यूमन से ज़्यादा अच्छी होती है। मीन्स उनकी देखने की जो शक्ति होती है वो ह्यूमन से ज़्यादा अच्छी उनकी आईसाइट है। दे कैन सी अप टू 8 टाइम्स मोर क्लियरली। 8 टाइम्स मीन्स कितना डिफरेंस है हमारी आईसाइट में और पक्षियों की आईसाइट में, वो हमसे 8 गुना, 8 टाइम्स मीन्स 8 गुना ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। तो ये किसकी क्वालिटी थी, ईगल्स की, हॉक्स की एंड फैल्कन्स की। ओके, नेक्स्ट है, एल्बाट्रोसिस आर ह्यूज सी बर्ड। एल्बाट्रोसिस कौन है, एक सी बर्ड है एल्बाट्रोसिस, दैट लीव फॉर अप टू 60 ईयर्स। वो कितने साल तक जीता है, 60 साल तक वो जीता है, 60 ईयर्स उसकी एज होती है। दे बैंक लाइक अ प्लेन वाइल फ्लाइंग। मीन्स वो कैसे उड़ते हैं, एक प्लेन की तरह, मीन्स जैसे हवाई जहाज उड़ता है, एक प्लेन उड़ता है, वैसे ही वो फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट, द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। ऑस्ट्रिच जो है वो सबसे बड़ा पक्षी है। इट स्टैंड्स एज टॉल एज 2.8 मीटर एंड कैन वेट ओवर 156 kg। मीन्स 156 kg तो बहुत ज़्यादा वेट होता है। तो एक ऑस्ट्रिच का जो वजन है, उसका जो वेट है वो कितना है, 156 kg, और उसकी जो हाइट होती है वो कितना टॉल होता है, 2.8 मीटर, ठीक है। इट हैज एग्स द साइज ऑफ अ बेबी हेड। एक बेबी के हेड के जितना, एक बच्चा होता है उसके हेड के जितना उसका एक अंडा होता है, उसका एक एग इतना बड़ा होता है। Okay, the American golden plover flies over 25,000 miles when it migrates. This is one of the longest routes that we know of. Miss, एक अमेरिकन गोल्डन प्लोवर पक्षी है, वो 25,000 माइल्स तक उड़ सकता है जब वो माइग्रेट करता है। माइग्रेट का मतलब होता है
कि पक्षी अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। तो वो कितना ट्रेवल करता है? 25,000 माइल्स, 25,000 माइल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, crows feed on small birds, rodents and creatures like hares and squirrels। crows सबने देखे होंगे, crows जो है वो क्या है? वो मांस भी खाता है। तो वो छोटे छोटे जब पक्षी होते हैं या फिर रोडेंट्स है या फिर क्रिएचर हैं, छोटे छोटे जानवर मर जाते हैं, इंसेक्ट्स मर जाते हैं, पक्षी मर जाते हैं, वो उनको खा के अपना पेट भरता है। ओके, द वुड पैकर पैक्स अ होल इन द ट्रंक ऑफ ट्रीज इन सर्च ऑफ फूड। और वुड पैकर क्या करता है? वो बार बार, जैसे ये वुड है तो इसे बार बार टक 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 करते हुए अपनी वो चोंच से ही उसमें क्या करता है? वो अपनी बीक, चोंच को क्या कहते हैं? बीक, उसी को टिक टिक करते हुए उस पेड़ के अंदर, उस वुड के अंदर वो होल कर देता है। ओके, तो ये वुड पैकर की क्वालिटी होती है कि वो सिर्फ अपनी एक बीक से होल कैसे कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, फोल बर्ड्स लाइक पी फोल, Genial fowl, jungle fowl and turkeys can only fly short distances but they can run faster than other birds। मतलब कि जो मैंने आपको पक्षियों के नाम बताए हैं, मीन्स फोल बर्ड्स लाइक पी फोल, जंगल फोल, टर्कीज, ये हैं बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस तक जा सकते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पर ये उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये दूसरे पक्षियों से बहुत ज़्यादा तेज दौड़ सकते हैं, ज़्यादा तेज वो चल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, द मेल इंडियन रोलर रोल्स इन द ईयर टू शो ऑफ एंड अट्रैक्ट फीमेल्स। क्या नाम है? मेल इंडियन रोलर रोल्स, ये भी एक बर्ड का नेम है। वो क्या कहते हैं कि वो आसमान में उड़ता है, फ्लाई करता है, और वो शो ऑफ करता है, किसको अट्रैक्ट करने के लिए? फीमेल बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो शो ऑफ करता है आसमान में ऊंचा उड़ उड़कर। नेक्स्ट, गीज हैव वेब्ड फीट, उनके वेब्ड फीट होते हैं, मीन्स बहुत गद्देदार उनके फीट होते हैं, विच हेल्प देम स्विम, दे आर नोन फॉर देयर सॉफ्ट डाउन। मीन्स वो अपने सॉफ्टनेस के लिए बहुत फेमस होते हैं। कौन? गीज। और उनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं? वेब्ड होते हैं। वेब्ड मतलब बहुत गद्देदार होते हैं। द बैंक swallow gets its name because it nests in holes in the mud at banks of rivers and streams। तो द बैंक swallow जो है ना, उसका नाम उसे क्यों दिया गया है? बिकॉज इट नेट्स इन होल्स इन द मड एट बैंक्स ऑफ, मीन्स वो अपने अंडे कहाँ रहता है? नदियों के किनारे, जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर वो अपने अंडों को छुपा कर रखता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? बैंक स्वेलो। नेक्स्ट देखो, फेल्कन्स आर नोन फॉर देयर गुड आई साइट एंड आर ऑफन फाउंड इन द डेजर्ट। और फेल्कन्स जो है अपनी आई साइट के लिए बहुत फेमस है वो, और वो ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? डेजर्ट में मिलते हैं। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। लास्ट वन, यूजुअली बर्ड्स आर गुड पेरेंट्स बट सम बर्ड्स डेजर्ट देयर चीक्स व्हेन दे फॉल सिक। के जो पक्षी होते हैं ना, वो बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे वो अपने जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करते हैं, बहुत अच्छे से उनको संभालते हैं, उनको उड़ना सिखाते हैं, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते उनको एक ही जगह पर वो रखते हैं। तो पक्षी बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं, बट some birds desert their cheeks when they fall sick, leave alone। तो कुछ पक्षी क्या करते हैं कि कुछ पक्षी जब उनके बच्चे, उनके पक्षी छोटे बच्चे उनके बीमार हो जाते हैं, डेजर्ट मतलब होता है लीव अलोन, मीन्स उनको छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो इट इज योर चैप्टर ऑल अबाउट बर्ड्स, और हमने आज बर्ड्स के बारे में कितनी सारी इंफॉर्मेशन आज हमने गेन की है।